हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो न्यू मून गया है, जो अमावस्या गया है, इसमें आपकी पर्सन की जो है करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या ज़्यादा से ज़्यादा रही है, वो उन्होंने किस सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया और उनकी फीलिंग्स कितनी आपके लिए रही। ठीक है, ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट योर पर्सन्स करंट एनर्जी, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो डिवाइन गॉड टैरो पे, आप यहाँ पे इसको जो है बिल्कुल लाइक कर दो, उतना ही प्यार दो जो मेरे पहले चैनल टैरो ट्रेडर सुभष्मिता को आप दे रही हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप लोग हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग हो सकते हो टॉरस, या फिर हो सकते हो एरीज, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम एक दूसरे के हो सकते हो। आप दोनों के बीच में रनिंग चेजिंग का टाइम चल रहा है, तो बहुत उन्होंने आपके पीछे भागा है और या फिर आपको उनके पीछे बहुत भगाया है, ये सब चीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो शायद नहीं चाहते हैं कि वो आपको भगाए, लेकिन चीज़ें ऐसी बन रही हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है कि ऑटोमेटिकली जो है आप उनके पीछे भाग रहे हो या फिर वो आपसे दूर भाग रहे हैं। एक समय कभी-कभी आता है ना कि बुद्धि होके भी बुद्धि बहुत खत्म हो जाती है। हम लोग इस दुनिया में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आपके पार्टनर का भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। एक ऐसा समय यहाँ पे आया है जहाँ पे वो चाहे तो बहुत कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन एक हो रही है ना कि वो कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ठीक है, वो आपको भगा रहे हैं या फिर खुद भाग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद तो उनको है, कहीं न कहीं वो सोच तो रहे हैं कि देखो आप लोग ट्विन फ्लेम स्टेजेस में हो। अब ये जो स्टेज है रनिंग चेजिंग का स्टेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आप लोग साथ आने का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? साथ आने के लिए आप दोनों की किस्मत आपको प्रिपेयर करवा रही है। तो आप दोनों जो है इन फ्यूचर साथ आ सकते हो। आने वाले समय में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो या फिर जीवन एक दूसरे के साथ काट सकते हो। इतना तो ज़रूर आपको यूनिवर्स फ़ेवर कर रही है या फिर भगवान आपको उतना ज़रूर फ़ेवर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जो है ये बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हम दोनों के बीच में जो है कोई भी हमको मदद नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान यूनिवर्स आपको मदद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिख रही है, देखो ट्विन फ्लेम कार्ड आया था, देन सोलमेट का भी कार्ड आ गया। आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। शादी अगर आप स्पेशली सोलमेट हो तो आप दोनों की शादी होने की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रही है। वाइट कलर का गाउन, ब्लैक कलर का कोट पहने, हिंदू वेडिंग से हट के आप दूसरे टाइप की वेडिंग करोगे या फिर एंगेजमेंट उसी तरीके से करोगे। और इस वक्त जो है आपने कुछ व्हाइट कलर का पहन रखा है या फिर जीन्स आपने डाल रखी है, टी शर्ट पहन रखा है आप में से कुछ लोगों ने, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो तो आपका कनेक्शन तो बिल्कुल बहुत अच्छा है और ये सोलमेट कनेक्शन जो है जितना भी अभी डिफ़िकल्टी से चला है वो सारी डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाएगी। और सोलमेट वाले को आज जितना भी देख रहे हो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोलमेट वाले मोस्टली आप एक हो जाओगे। आप सोलमेट हो, इतना तो ज़रूर आप समझो कि भगवान ने आपकी सोल को कहीं न कहीं जो है किसी कारण की वजह से मिलाया है। आप दोनों 2 जिस्म ज़रूर हो लेकिन एक जान हो, तो आप दोनों की हार्ट जो है, हार्ट चक्रा जो है वो भी एक जैसा ही काम करेगा, करेक्ट? तो ये जो सोलमेट कनेक्शन है आपका, ये दोनों एक होती है ना कि आप दोनों को ही पास इस कनेक्शन लेके आएगी। आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे आने वाले समय में, ठीक है? क्योंकि ये मून एनर्जी वही लेके आ रही है, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी, ठीक है? एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे को सहारे देना या फिर एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करना। ये मून एनर्जी आप दोनों के लिए ही बहुत ख़ास है, क्योंकि आप दोनों ही इस समय का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। और सोलमेट वालों के लिए तो मैं आशीर्वाद बोलूँगी, यहाँ पे बिल्कुल भगवान आशीर्वाद बरसा रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रू लव। कहीं न कहीं इस पर्सन को पता चला है कि दुनिया में ट्रू लव बहुत मुश्किल से मिलता है और शायद तुम जो हो मेरा वही ट्रू लव हो, जो मैं समझ नहीं पाया था आज तक। तुमको मैं समझ नहीं पाया था, मेरी बहुत गलती हो गई थी। तुम्हारे साथ में घूमता था, फिरता था, बात करता था, सब कुछ करता था या फिर सब कुछ करती थी, लेकिन मेरी समझने में चूक हो गई, मेरी समझने में गलती हो गई कि सच्चा प्यार भी तुम ही थी। ठीक है, तुम ही मेरे जीवन की एक सच्ची प्यार थी। लेकिन इतनी गलती हो गई मुझे समझने के लिए कि मैं समझ नहीं पाया, फिर मैं समझ ही नहीं पाई। तो मुझे सच्ची प्यार की कीमत अभी पता चल चुका है, सच्ची मोहब्बत की कीमत अभी पता चल चुका है, और इस मोहब्बत के बदले, तुम्हारे बदले मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं कि ट्रू लव, एक लॉयल्टी वाला प्यार दुनिया में बहुत कम नसीब होता है लोगों को, और तुम्हारा जो प्यार है मुझे लेके वो काफ़ी लॉयल वाला लव है। हो गया। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना प्यार आप उनको करते हो, लेकिन स्लोली स्लोली जैसे ही वो आपसे दूर गए, जैसे ही दुनिया देखा, एक काइंड ऑफ समझ आ गया कि नहीं, ट्रू लव एक ही होता है और बहुत रेयर होता है, नसीब में बहुत कम लोगों को मिलता है। सारे लोगों को सच्चा प्यार, ट्रू लव मिलता ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है प्रेगनेंसी। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हो कि आपकी लाइफ में जो है पर्सन के साथ, या फिर एक हो सकती हो हस्बैंड, या फिर हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं वाइफ के लिए। गुड न्यूज़ आ सकता है, प्रेगनेंसी वगैरह यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो कि आपकी फैमिली को कंप्लीट करेगी। कोई भी रीजन की वजह से आप लोग अलग हो तो गुड न्यूज़ मिलेगा और आप दोनों जो है फिर से साथ आने लगोगे। बच्चे आप दोनों की कड़ी जोड़ सकते हैं, बच्चों के लिए आप दोनों फिर से साथ आ सकते हो, फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हो। एक होता है ना कि बच्चे ही एक ऐसे होते हैं जो माँ बाप को कभी अलग नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए आ रहा है प्रपोजिंग। ये इंसान शायद आपको कुछ कन्फेस करने के लिए सोच रहे हैं, वो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत कुछ अपनी दिल की बात, दिल का हाल बोलना चाहते हैं, और वो आपको दोबारा अपनी लाइफ में पाने के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है। एक जो प्रपोजल होती है ना, वो सच में बहुत अच्छी होती है। आपको एक प्रोसीजर, एक नींव होती है, कोई भी रिलेशनशिप का एक ऑफिशियल नींव होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम दोनों का तो कोई प्रपोजल हुआ ही नहीं, उन्होंने तो मुझे कभी प्रपोज किया ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ गए। बट हो सकता है कि पहली बार में ऐसा आप दोनों का हुआ होगा, प्रपोज नहीं किया होगा, दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ गए और दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रहने लगे। बट यहाँ पे ये सेकंड इनिंग्स मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है प्रॉपर तरीके से प्लान करके आपके लाइफ में लौटने वाले हैं। ये जो प्लान उनका रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छा लगेगा एक्चुअली। ठीक है, उनकी जो प्लान है, उनकी जो बातें हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको कहीं न कहीं फ़ील कर पाओगे कि हाँ, ये पर्सन ऑफ़िशियली जो है अम, मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहता है। ये सारी दुनिया को बताना चाहता है कि ये मुझसे प्यार करता है या फिर मैं इससे प्यार करता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से मुझे बेसिकली लग रहा है कि कहीं न कहीं तो उनकी डेफ़िनेटली एक प्लान है ये रिलेशनशिप को लेके। ठीक है? ये अच्छे इंसान हैं। ठीक है? आप इनको एक अच्छा इंसान मान के ही चलो। आप ये मत सोचो कि अम, इन्होंने बस गलत कर दिया, सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ें अपने लेवल पे सही करने की धीरे-धीरे स्लोली कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम यहाँ पे रेडी नहीं है, तो उन लोगों की ट्विन फ्लेम को वक़्त लगेगा। उन लोगों की ट्विन फ्लेम अगर जो है, कुछ-कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पे वाटर साइन रेडी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? वाटर साइन है और वो रेडी नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मेमोरी बहुत याद आती है, उनकी आँखों में आपकी मेमोरी बहुत है। ठीक है? एक होती है ना कि आँखों में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो मुझे आपके पर्सन का वही होता हुआ दिख रहा है। उनकी आँखों में अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको अ, आपके बारे में यादें आती हुई दिखेगी। रोमांटिक फीलिंग्स डेफ़िनेटली इस पर्सन का आपको लेके बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है। ये जो मून
फेज है, न्यू मून फेज है, उनके लिए एक ऐसा वक्त लेके आया जहाँ पे उनकी फीलिंग्स ना हाईली रोमांटिक हो गया, ठीक है, वो बहुत रोमांटिक हो गया आपके साथ। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है कि जेंडर रोल्स, तो किसी ने जो है कोई मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, ऐसा किसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर क्लोज फ्रेंड, इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे दिख रही है। फाइनल कार्ड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का आया है, और ये जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ये आप दोनों को सच में एक नई शुरुआत ही देगी। तो ये नई शुरुआत शायद ये महीने के पहले से होगी, या फिर 10 तारीख के बाद फिर से 11 तारीख में होगी, ठीक है। बट नंबर 1 मुझे दिखा आंखों के सामने, तो हो सकता है 1 से जुड़ी हुई कोई तारीख से ये न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो बस भगवान करे जल्दी ही आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो जाए, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय।